अब हम सीखने वाले हैं विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होता है, आपने नाम सुना है क्या विमीय सूत्र? विमीय सूत्र, विमा वगैरह, विमीय सूत्र वगैरह आपने अगर सुना है क्या, जल्दी बताइए, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। विमीय सूत्र, यस 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 यस, ओके। क्या होता है, तो किसी भी राशि को उसकी मूलभूत राशियों में बदलने वाले सूत्र को क्या बोला जाता है, विमीय सूत्र बोला जाता है। तो अब ध्यान से सुनना, किसी भी राशि को उसकी मूल राशियों में व्यक्त करने वाला सूत्र, परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, किसी भी राशि को, समझना आप सभी लोग, कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। किसी भी राशि को उसके मूलभूत राशियों में या मूलभूत पदों में, मूलभूत राशियों में व्यक्त करने वाले सूत्र को, व्यक्त करने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। क्लियर हुआ? अब बहुत सारों के दिमाग में नहीं गया होगा यार सर ये क्या क्या बातें लगे हो विमीय सूत्र। अभी देखना 2 मिनट बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप रोटी बनाते हो ना, 1 मिनट में बना देते हो, वही रोटी मुझे बनाने में पसीने छूट जाएंगे क्योंकि मुझसे बनती नहीं है। तो वो चीज कठिन लग रही है क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं बनाई। अगर मैं डेली बनाऊं तो मुझे हलवा लगने लगेगी। हलवा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि रोटी की जगह हलवा खाने लग जाऊं, सरल लगने लगेगा। तो अभी आपको 2 मिनट बाद सब चीज सरल लगने लगेगी, आप भी बोलोगे यार इससे सरल कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं विमीय सूत्र क्या है। किसी भी राशि को उसके मूलभूत पदों में व्यक्त करने वाले सूत्र को क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र बोलते हैं। और विमीय सूत्र में कुछ घातें लगी रहती हैं, ऐसे m की घात 3, l की घात -2, t 0, तो कुछ घातें रहती हैं, तो उन घातों को विमा कहते हैं। ध्यान से सुनना, तो याद रखना जिन राशियों के ऊपर जो घातें रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विमा कहा जाता है। पहले इतना क्लियर हो गया क्या? ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले विमीय सूत्र कहते हैं तथा। अब यहाँ पेन चेंज कर देता हूं, तथा मूलभूत जो राशियां रहती हैं, मूलभूत राशियों के ऊपर राशियों की घात को विमा कहते हैं। क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। पेपर में अगर थ्योरी क्वेश्चन पूछ ले विमा किसे कहते हैं, तो मूलभूत राशियां जो रहती हैं उनके ऊपर जो घात रहती है उसको विमा कहते हैं। यही विमाएं हमें निकालनी है। इसका मतलब क्या है, सब चीज बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं। अभी मैं बिल्कुल लिखा हुआ बताया मैंने कि भैया किसी भी भौतिक राशि को उसके मूलभूत पदों में, जैसे क्षेत्रफल है, मूलभूत राशि तो है नहीं है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भाई लंबाई और चौड़ाई क्या है, लंबाई भी मीटर है, चौड़ाई भी मीटर है। आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अब भैया यहाँ मूलभूत राशि तो है नहीं है ये आयतन, तो आयतन में कौन कौन सी मूलभूत राशियां हैं ये पता करने के लिए क्या लगाते हैं हम, विमीय सूत्र। त्वरण व्युत्पन्न राशि है, त्वरण में पूछ लेगा कितनी मूलभूत राशियां हैं, तो आप कैसे निकालोगे, उसको निकालने का सूत्र रहता है विमीय सूत्र। और जो मूलभूत राशियां रहती है उनके ऊपर जो घात होती है उसे विमा कहते हैं। अब जो विमीय सूत्र है ना वो व्युत्पन्न राशियों का हम ज्ञात करते हैं, लेकिन मूलभूत राशियों की कुछ विमाएं रहती हैं। पहले से ही कुछ संकेत डिसाइड कर दिए गए हैं जो मूलभूत राशियों के होते हैं। तो अब आप सभी को इतना याद करना है। पहले इतना क्लियर हुआ क्या, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ क्या, जल्दी बताओ, इसको खत्म कर देता हूं मैं। हाँ, अब हम चलने वाले हैं आगे। इनको हम निकालेंगे व्युत्पन्न राशियों की, लेकिन मूलभूत जो राशियां रहती हैं उनकी विमाएं पहले से ही निर्धारित होती हैं, तो ये याद कर लेना। 1 2 3। अब ध्यान से सुनना, मूलभूत राशियों की विमाएं, मूलभूत राशियों की विमाएं, राशियों की विमाएं
पहले से निर्धारित होती है, निर्धारित होती है। मूलभूत राशियों की विमाएं पहले से निर्धारित होती हैं। तो अब सर कौन कौन सी होती हैं ये भी तो बता दो, अगर पेपर में आ गया तो। सबसे पहले आपने सुना होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या बोला जाता है? मास बोला जाता है। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास। तो अभी द्रव्यमान की क्या हो जाएगी? मूलभूत विमाएं क्या हो जाएगा? तो एम से दर्शाएंगे। ध्यान सुनना, द्रव्यमान को किससे दर्शाएंगे? एम से। दूसरा आपने मूलभूत राशि देखी लंबाई, दूसरी कौन सी हो जाएगी आपकी? लंबाई जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी? लंबाई। तो अब आपसे पूछा जाएगा लंबाई की मूलभूत विमा क्या आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर एल। क्या आ जाएगी? एल। बस इनको एक एक बार आपको देखना है, ध्यान से समझना है, तो आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। एम एल। अब लंबाई के बाद में आपसे पूछा जाएगा समय। तीसरा कौन सा जाएगा? समय। मूलभूत राशि है कि नहीं है समय? तो आप बोलोगे यस सर, समय मूलभूत राशि है। तो इसकी पहले से ही निर्धारित विमा क्या है? टाइम, टी। ठीक है, एम एल टी। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? एम, लंबाई का एल, और समय का क्या हो जाएगा? टी। तो एम एल टी। अब ध्यान से सुनना, और कौन कौन सी होती हैं? तो आप बोल दोगे सर चौथा आ जाएगा आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। तो इसे ए से भी दर्शाया जाता है, और ए या फिर आई, ए या आई से दर्शाया जाता है विद्युत धारा को। चलिए हम और देखते हैं, इनको इधर खिसका देते हैं हल्का सा। ठीक है, अब कौन सी बची हुई है? तो आप बोलोगे सर तापमान। तापमान बचा हुआ है, तापमान। तो लो, तापमान आपके सामने है। तापमान को किससे दर्शाया जाता है? तो आप बोलोगे सर के से, केल्विन। के से दर्शाया जाता है। ध्यान सुनना, तापमान को टी से नहीं दर्शाएंगे, तापमान को किससे दर्शाएंगे? के से दर्शाएंगे, केल्विन। तापमान को के से या फिर थीटा से भी दर्शाया जाता है, के से या थीटा से। ठीक है, अभी देखो सब क्लियर होने वाला है। थोड़ा धैर्य रखना, पेशेंस रखना, सब चीज आ जाएगी। अगर ये आ गई ना तो दिक्कत खत्म। पढ़ने वाले हो, वास्तव में पेपर निकालना है तो समझना। तो मूलभूत राशियों की विमाएं पहले से निर्धारित होती हैं। द्रव्यमान को एम से दर्शाया जाता है, लंबाई को एल से, समय को टी से, विद्युत धारा को ए और आई। ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये विमाएं हैं। विमा पूछेगा, डायमेंशंस पूछेगा, डायमेंशंस, विमाएं। तापमान। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मतलब क्या होता है? कि किसी भी लाइट की इंटेंसिटी कितनी है। कोई भी लाइट जो जल रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी तीव्रता से जल रही है। तो ज्योति तीव्रता को हम किससे दर्शाते हैं? कैंडेला। ऐसा ही मात्रक भी क्या होता है? कैंडेला होता है। और लास्ट में क्या आ गया? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा को किससे दर्शाया जाता है? तो आप बोल दोगे पदार्थ की मात्रा को MOLE, मोल से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? मोल से। तो ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये विमा है, विमा डायमेंशंस है। तो मूलभूत राशियों की विमाएं पहले से निर्धारित हैं। ये नियम है, साइंस में लॉ रहते हैं, नियम रहते हैं, पहले से फिक्स रहते हैं। तो जल्दी से बताओ, पेपर में पूछेगा समय की विमा क्या आ जाएगी? समय। तो आप बोलोगे सर समय की टी आ जाएगी, टाइम आ जाएगा। सेकंड एसआई यूनिट होती है, सेकंड एसआई यूनिट होती है, ध्यान से सुनना। लेकिन यहां पर विमा पूछे तो टाइम। तापमान की क्या हो जाएगी? तापमान का, तो तापमान की एसआई यूनिट केल्विन होती है। और यहां पर विमा क्या होती है? के या थीटा, के या थीटा। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब अगर किसी भी भौतिक राशि का हमें अगर निकालना है विमीय सूत्र, तो कैसे निकालेंगे?
विमीय सूत्र लिखते कैसे हैं, क्या होता है विमीय सूत्र में। तो अब हम ये चीजें जानने वाले हैं। क्या सभी तैयार हैं? आर यू रेडी? अब हम देखने वाले हैं कि इतना जो हमने देखा विमीय सूत्र कर रहे हैं, आखिर ये विमीय सूत्र होता कैसा है, क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये ज्योति तीव्रता सीडी आ जाएगा, सॉरी सीडी सही बोले हैं, सीडी आएगा। अनीता जी यहाँ पर क्या जाएगा, कैंडल आ जाएगा, सीडी आ जाएगा, केडी की जगह सीडी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो आगे अब हम देखने वाले हैं किस प्रकार से विमीय सूत्र को लिखा जाता है। तो अब देखना, यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, विमीय सूत्र को आप बाद में ऐसे नोट्स बना लेना। विमीय सूत्र को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, बड़े कोष्ठक में। बिल्कुल मैं बच्चों वाली भाषा में बता रहा हूं, नहीं तो आपको कभी कोई ऐसे नहीं समझाएगा। लिखा जाता है, विमीय सूत्र को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। कैसे में लिखा जाएगा, ऐसे, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ऐसे बड़े उसमें। ठीक है, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। तो मैंने यहां लिख देता हूं, लो बड़े कोष्ठक में, ये बड़े कोष्ठक में। अब जब भी हम कोई भी, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। दूसरी चीज, जब भी हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो MLT के रूप में लिखते हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, MLT के रूप में लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जब भी हम विमीय सूत्र लिखते हैं तो MLT के रूप में लिखते हैं, क्योंकि अधिकतर जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो MLT से ही मिलकर बनी होती हैं। ये मूलभूत राशियों में से 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से मिलकर बनी होती हैं। अब आपसे पूछ लेता है कुछ ऐसे और लिख देता है वो, m की घात 3। तो मैंने घात बताया है अभी कि भाई मूलभूत राशियों की जो घात होती है उसे विमा कहते हैं। तो इसकी विमा कितनी है, 3, और l के यहाँ पे लिख दिया अपन ने -2 और t पे लिख दिया 0। तो अब आपसे पूछा जाएगा ये क्या है सर, ये तो हमारे दिमाग में कैसे आएगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जस्ट एग्जाम्पल, उसके बाद में हम सारी चीजों के निकाल के देखेंगे, सारी चीजें करके देखेंगे। तो आप घबराओ मत और टेंशन मत लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले, सर ये m की घात 3 क्यों लिए, m मतलब आ जाएगा द्रव्यमान। तो यहां पर ध्यान से सुनना, ये पेन ले लेता हूं, इस पेन से आपको दिखाई देगा। m की घात 3 इसीलिए लिए क्योंकि जो भौतिक राशि हमने ली है, कोई भी भौतिक राशि मान लो हमने ली है, तो उसमें m का प्रयोग 3 बार किया गया है। आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सी भौतिक राशि हैं। तो याद रखना, ये जो MLT ये फॉर्मूला हमने लिखा है किसी भौतिक राशि का, तो उस भौतिक राशि में द्रव्यमान का उपयोग 3 बार किया गया है। इस भौतिक राशि में ये 3 इसीलिए दर्शा रहा है, इस भौतिक राशि में द्रव्यमान का प्रयोग 3 बार किया गया है, 3 बार किया गया है। तो जब भी कोई घात लगी होती है तो आप समझ जाना उस राशि का उपयोग उतनी बार किया है। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए m की घात 5, तो बताइए m का उपयोग कितनी बार किया है, तो आप बोलोगे 5 बार किया गया है। अब l की घात सर -2, अब तो दिमाग खराब हो जाएगा, सर ये माइनस फाइनस क्यों लगाया है, माइनस क्या होता है। तो आप समझो कोई दिमाग खराब करने वाली बात नहीं है, सरल चीजें, इतना टेंशन मत लिया करो जिंदगी में। तो जो l है ना, l, इसका उपयोग कितनी बार किया है, पहले तो ये बताओ। l का उपयोग कितनी बार किया है, जल्दी से ये बताओ जितने लोग देख रहे हैं। l का उपयोग कितनी बार किया गया है, तो आप बोलोगे सर l का उपयोग कितनी बार किया है, 2 बार किया है। लेकिन माइनस क्यों लगाया है, तो माइनस इसीलिए लगाया है क्योंकि यहां पर l का उपयोग 2 बार नीचे की साइड किया गया है, हर में किया है। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है किलोग्राम
या फिर यहाँ पर किलोग्राम L इंटू W। तो यहाँ पर देखो L का प्रयोग बटे में किया है, बटे में, नीचे किया है L और L, तो यहाँ बटे में प्रयोग करने के कारण माइनस लगा दिया है हमने। तो यहाँ पर लंबाई का प्रयोग दो बार नीचे की ओर किया गया है, हर के रूप में किया है। हर तो जानते हो ना, अंश बटा हर, तो ये ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो लंबाई का प्रयोग दो बार हर के रूप में किया गया है। तो लंबाई का प्रयोग दो बार हर के रूप में किया गया है। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब आप बोलोगे सर T0 क्यों लिखा है? T0 क्यों लिखा है? तो याद रखो T0 इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यहां पर इस सूत्र में T का प्रयोग नहीं किया गया है। इस भौतिक राशि में T का प्रयोग मतलब समय का प्रयोग नहीं किया गया, प्रयोग नहीं किया गया। तो सर फालतू में क्यों लिखा? अरे वो लिखने में क्या है, यूज किया जाता है, MLT के रूप में लिखते हैं, MLT के रूप में। तो मैं यहां लिख भी देता हूं, लो दूसरा स्टार बना के, विमीय सूत्र को MLT के रूप में लिखा जाता है। तो इसे कोष्टक में लिखते हैं और किस रूप में लिखते हैं? MLT के रूप में लिखते हैं। अब हमें देखना है सबसे इंपॉर्टेंट कि भौतिक राशियों के विमीय सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। क्षेत्रफल का कैसे होगा, दाव का कैसे होगा, लंबा नॉर्मली आपसे पूछ लेगा कि त्वरण का क्या होगा, संवेग का क्या होगा, कार्य का क्या होगा, बल का क्या होगा, शक्ति का क्या होगा, ऊष्मा का क्या होगा, ऊर्जा का क्या होगा। तो इनके कैसे निकालते हैं? तो ये इसी प्रकार से हम निकालेंगे। तो अब वास्तव में आप अगर इसको कर लोगे तो इस बार आपकी नौकरी लगना तय है। तो आपको पूरा फोकस करना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है, पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित करना है। और जो कोई भी बिल्कुल सही आंसर देगा और सीखेगा उसे मिलेगा चमचमाता हुआ बिस्किट, ठीक है? अब मैं भी नहीं खाता, मैं भी बाद में ही खाऊंगा, नहीं तो आप लोग बोलोगे खुद खाए जा रहे हो। चलो अब यहां ध्यान देना। अब सर ये विमीय सूत्र बताता है किसी भी भौतिक राशि के अंदर कितनी मूलभूत राशियां हैं। तो निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो हमें उस भौतिक राशि का सूत्र पता होना चाहिए। अब हम निकालेंगे कैसे, ध्यान से सुनना। ज्ञात कैसे करेंगे विमीय सूत्र को ज्ञात कैसे करेंगे? इसके लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? सूत्र आना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? फॉर्मूला आना चाहिए। ध्यान से सुनना, उस भौतिक राशि का हमें सूत्र आना चाहिए कि भैया उसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। दूसरी बात, सूत्र का जैसे ही हमें पता चल गया तो सूत्र को हम साधारण पदों में व्यक्त कर देंगे, मूलभूत राशियों में तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? मूलभूत राशि में तोड़ देंगे। मूलभूत राशि में, अब क्या अभी मैं समझाऊंगा पूरा, अभी मैं लिख के बता रहा हूं। मूलभूत राशि में तोड़ देंगे। और तीसरे नंबर पे क्या होगा? फिर हम उसकी विमा लिख देंगे कि भैया किस राशि को कितनी बार प्रयोग किया गया है, उसकी विमा लिख देंगे। तो तीन चीज आपकी कॉपी में आप बाद में लिख लेना। सबसे पहले हमें सूत्र आना चाहिए, दूसरा नंबर पे हमें मूलभूत राशि, और तीसरे नंबर पे उसकी विमा क्या है, मतलब कितनी बार प्रयोग किया गया है। तो अब हम देखने वाले हैं कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र देखने वाले हैं। यहां लिख देता हूं कुछ भौतिक राशियों के, या फिर विमीय सूत्र ही लिख देता हूं, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बताओ मुझे, अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल, अगर आपसे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र पूछा जाए
तो 3 कंडीशन है। सबसे पहले हमें क्षेत्रफल का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका मूल सूत्र पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अगर आप कोई जगह खरीदने जाते हो, क्षेत्रफल खरीदते हो, तो लंबाई और चौड़ाई तो खरीदते हो, इतना लंबा प्लॉट है भैया हमारा, इतना चौड़ा प्लॉट है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्या आ जाएगा ये, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई। सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहली कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम क्षेत्रफल के बाद में आयतन का फॉर्मूला बताओ। चलो दूसरे नंबर पे मैं यहां लिख रहा हूं आयतन, फिर इनके विमीय सूत्र में निकालना बताऊंगा। आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, जितने भी धुरंधर देख रहे हैं जल्दी से सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करो यार, हम बताएंगे आयतन क्या होता है। अरे आप बोतल में पानी भरते हो तो कुछ लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी आ गई, तो यहां पर 3 चीजें शामिल की जाती हैं। कौन कौन सी, आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, विड्थ बोलेंगे इंग्लिश में, लेंथ विड्थ इनटू हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई LWH के नाम से आप जानते होंगे, आपके स्कूल वगैरह में ऐसे ही करवाते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप आराम से बता पाओगे कि क्षेत्रफल का ये होता है, लंबाई का आपका, आयतन का ये होता है। पहले हमें फॉर्मूले आने चाहिए। चलो इसका और बता दो मुझे, तीसरा नंबर वेग का, वेग वेलोसिटी या फिर चाल का फॉर्मूला क्या होगा, चाल का। फिर हम विमीय सूत्र निकालेंगे। पहले हमें फॉर्मूले आने चाहिए, पेपर में क्या पता फॉर्मूले ही पूछ ले, और पूछ क्या ले, पूछता है, बार बार पूछा है, राजस्थान टेट, यूपी टेट, मैंने सारे टेट के एग्जाम के क्वेश्चन आपके लिए निकाल रहा हूं, तो पूरी चीजें आपको मिलेंगी प्रॉपर, ध्यान देना। और साथ ही साथ पूरे 100 से 150 क्वेश्चन रेलवे में आए हुए, SI में आए हुए, हर चीज में सब आपको मिलने वाले हैं, तो आपको ये फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो तो जल्दी से बताओ, वेग या चाल का फॉर्मूला क्या होता है। तो वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हम जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है सर, तो वेग या चाल का फॉर्मूला क्या होगा, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन, विस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर जाना क्या होता है, विस्थापन। और समय तो आप सभी को पता है। अभी हम इनके सूत्र लिख रहे हैं। फिर हमने दूसरे नंबर पे क्या लिखा था, दूसरे नंबर पे हमने देखा था इन्हें साधारण मूलभूत पदों में तोड़ा जाएगा, तोड़ेंगे, हर एक का आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। वेग हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए जल्दी से, त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला बताइए, त्वरण, त्वरण का सूत्र। त्वरण को ए से दर्शाते हैं, एक्सेलरेशन त्वरण, और इसे वेग को वी से दर्शाते हैं, चाल बोले तो स्पीड। चलिए जल्दी से, त्वरण, त्वरण एक्सेलरेशन बोलते हैं। त्वरण क्या होता है, त्वरण आप लोग बोलोगे सर त्वरण का मतलब तो बच्चा बता देगा, जो वेग चल रहा है ना, वेग, हम एक गाड़ी चला रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी चला रहे हैं, सीधी रेखा में गाड़ी चल रही है। अब कभी क्या होता है, घाटी आ जाती है, ब्रेकर आ जाते हैं, कुछ आ जाता है, तो हम कभी तेज स्लो कर लेते हैं, कभी तेज चलाते हैं, तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें भी कुछ समय लग रहा है, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है, त्वरण कहा जाता है। ध्यान से सुनना एक एक चीज, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब समय, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। पहले हम सिर्फ फॉर्मूले लिख रहे हैं, याद रखना, पहले हम क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूले लिख रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, चलो हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब आपसे घनत्व का पूछा जाएगा। घनत्व का कौन से नंबर का है, 5वें नंबर का। घनत्व क्या होता है, घनत्व, घनत्व जल्दी से बताओ, घनत्व क्या होता है। अगर आप किसी भी चीज में बहुत सारा कोई भी जगह उसमें ठूस के कोई भी चीज भर दो, द्रव्यमान भर दो, उसमें कोई भी पदार्थ को भर दो, तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे में आयतन, क्या हो जाएगा,
घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान बटे में आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बटे में आयतन, आयतन मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कुछ भी चीज है उसमें आप दबा दबा के चीजों को भर रहे हो, तो ये आपका घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये 5वें नंबर का था घनत्व। अब आपसे पूछे, ये विमीय सूत्र पूछेगा इन सबके, और आप ऐसे निकाल दोगे, चुटकी में निकालोगे, अभी आप चुटकियों में। अब आपसे पूछा जाएगा 6वां नंबर का बल। बल, बल का सूत्र क्या हो जाएगा, बल बोले तो फोर्स। बल का सूत्र क्या हो जाएगा बताइए, बल क्या होता है, F बराबर, तो आप बोलोगे सर फादर बराबर मदर पढ़ा था हमने। बल लगाएंगे किसी पर तो हम बोलेंगे द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या बोला जाता है, बल। तो M इंटू ए, M बोले तो द्रव्यमान, M बोले तो द्रव्यमान, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल कर देंगे, F बराबर M ए, एम ए। तो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या बोल देंगे, बल बोल देंगे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अगर आपसे ये सूत्र पूछे तो सबसे पहले तो हमें इनके सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद मान लो उसने आपसे पूछ लिया कार्य, कौन से नंबर का और सूत्र, 7वें नंबर का मान लो उसने आपसे पूछ लिया। 7वें नंबर पे मैं यहां लिख देता हूं कार्य, या आपसे पूछ लेगा वो ऊष्मा, या फिर वो आपसे पूछ लेगा ऊष्मा कार्य, ऊष्मा या फिर ऊर्जा, ठीक है। इन सभी के एक ही सूत्र होते हैं, एक ही फॉर्मूला होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप एक बार देखते चलो। मैं बता रहा हूं, हमें अभी तक चीजें इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये याद करना है। अभी तो इनके विमीय सूत्र कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए पहले। तो बल बोले तो F, विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट, या S से B से दर्शाया जाता है। क्या इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया सभी को? हाँ चलो FA, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाएगा दाब क्या होता है, दाब का विमीय सूत्र, दाब, दाब बोले तो प्रेशर। आप किसी चीज पर दाब लगाते हैं, दाब दबाते हैं किसी चीज को, मतलब बल लगा रहे हैं। बल किस पर लगा रहे हैं, क्षेत्रफल पर लगा रहे हैं। ये दाब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा, बल बटे में क्षेत्रफल, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, इनके सूत्र आना चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। बल बटे में क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब 9वां शक्ति, शक्ति बोले तो पावर, शक्ति बोले तो पावर, हम देखेंगे आगे। तो आप बोलोगे शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। ध्यान से सुनना, कार्य करने की दर, तो दर मतलब समय, और कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। इतना क्लियर हो रहा है? चलिए सबको दिख रहा है ना प्रॉपर? चलिए बताइए, इतना क्लियर हुआ सभी को, कार्य बटा समय? क्लियर 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 क्लियर, ओके। चलो 10वां और एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। एक आपने नाम सुना होगा, वो विस्कस फोर्स सुना है क्या? पृष्ठ तनाव का नाम सुना है? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। 10वां पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। तो याद रखना पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, एक मिनट देखना, पृष्ठ तनाव, हाँ पृष्ठ तनाव ही हो जाएगा। चलो हाँ, पृष्ठ तनाव में क्या आ जाएगा कि भैया हम किसी भी चीज पर बल लगा रहे हैं और बल बटा लंबाई, ठीक है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला आपको याद रखना है, बल बटा लंबाई, बल बटा जाएगा आपका लंबाई, ठीक है। चलो आप सुनना, चलिए
पूजा जी क्लास चल रही है ना, मैसेज आया क्लास नहीं चल रही, पूजा जी क्लास चल रही है प्रॉपर, ठीक है, बाकी तो सबको दिख रहा है ना, चलिए सबको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया सभी को। हाँ 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 क्लास चल रही है, ओके ओके ओके। फिर आपने उस पर मैसेज किया था व्हाट्सएप ग्रुप पर। अब सुनना, पृष्ठ तनाव देखा, एक बार मैं रिवर्स में जा रहा हूं दोबारा। तो हमने तीन चीजें देखी है, विमीय सूत्र निकालना है तो हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा फॉर्मूले में उपयोग किए जाने वाले मूलभूत पदों को अलग करना है, उनके बाद में उनकी विमाएं निकालनी है, काम क्लियर हो जाएगा। इन 10 फॉर्मूले को आपको याद करना है, याद रखना है। सबसे पहले पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम से कम जगह घेरने की प्रवृत्ति। तो कम से कम जगह घेरने की लंबाई, ध्यान से सुनना, लंबाई जितनी कम होगी, ध्यान सुनना, हम देखेंगे वहां पर नॉर्मली लंबाई, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो अभी देखेंगे अपन, बल हो जाएगा आपका, लंबाई हो जाएगा। नेक्स्ट शक्ति क्या होती है? कार्य करने की क्षमता, दर, कार्य करने की दर, क्या आप कितनी तेजी से कार्य कर रहे हो, तो कार्य बटा समय। दाब क्या होता है? किसी क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, ध्यान से सुनना, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। प्रेशर आगे मैं पढ़ाऊंगा। जब आप देखते हो कि मकान जब बनाते हैं तो नींव बड़ी मजबूत और मोटी करते हैं, और जबकि चक्कू खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं धार पतली होनी चाहिए, तो ऐसा क्यों? दाब के कारण। नेक्स्ट, कार्य या ऊष्मा या ऊर्जा, ये सभी एक ही होते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, के आप बल लगाने पर कोई भी चीज कितनी खिसक रही है, तो बल गुणा विस्थापन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बल क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण, F बराबर ma, F बराबर ma, इतना क्लियर हुआ। फिर घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन। ये पेपर में देखो सबसे पहले तो यही पूछ लेता है, तो कॉपी में प्रॉपर लिख लेना, उसके बाद में रिवाइज करना है, फिर विमीय सूत्र निकालना है। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। दर मतलब समय। वेग या चाल क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी, बटे समय आ जाएगा। और आयतन क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगा। और क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब सुनना, इतना आपको याद करना है। अब इसके बाद में अब हम देखने वाले विमीय सूत्र। तो सबसे पहले इसमें भैया कितनी मूलभूत राशियों को बताया गया है, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई भी के क्या हो जाएगी? एक प्रकार की मूलभूत राशि है। इसको किससे दर्शाते हैं हम? एल से। लंबाई को किससे दर्शाएंगे? एल से। और जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई तो है, तो इसको भी किससे दर्शाएंगे? एल से दर्शाएंगे। तो याद रखना, इसमें एल कितने उपयोग किए गए हैं? 2। एल कितने उपयोग किए गए हैं? 2। तो अब अगर हम देखें एम एल टी के फॉर्म में लिखें इसे, तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊं? कोष्टक बनाऊं। विमीय सूत्र क्या होगा इसका? कोष्टक बनाया, कोष्टक के अंदर हम क्या लिख देंगे? एम एल टी, एम एल और टी लिख दिया मैंने, और इसका कोष्टक बंद कर दिया। अब देखो, अब देखो कितना सरल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये देखो यहां पर आ जाओ, घात का मतलब क्या होता है? कितनी बार उसका प्रयोग किया गया है। बटे में प्रयोग किया है तो माइनस, और नहीं किया तो 0। तो अब आप खुद बताओ, क्या यहां पर द्रव्यमान का प्रयोग किया है? पूरे के पूरे सूत्र में आपको द्रव्यमान दिखाई दे रहा है क्या? आप बोलोगे सर द्रव्यमान तो है ही नहीं है, तो द्रव्यमान तो 0 हो जाएगा। एल का प्रयोग कितनी बार किया है? जल्दी बताओ, इस सूत्र में एल का प्रयोग कितनी बार किया गया है? देखते हैं कितने लोग बताओगे एल का प्रयोग कितनी बार किया है। तो आप बोलोगे सर एल का प्रयोग 2 बार किया है, तो घात कितनी आ जाएगी एल की? एल की घात 2 आ जाएगी। और टी का प्रयोग कितनी बार किया है? किया ही नहीं है सर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मतलब सूत्र क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र। तो आप बोल दोगे सर यहां पर एम एल टी के रूप में लिखेंगे तो एल की घात 2, एम 0 एल की घात 2 टी 0। कभी कभी नॉर्मली ऐसे भी लिख के दे देते हैं, आप देखा होगा, क्षेत्रफल L2, बड़े उसमें लिखेंगे L2। और लंबाई को किसमें मापते हैं? मीटर में। तो याद रखना, मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। इसका फॉर्मूला, सूत्र रटने की जरूरत पड़ेगी क्या?
जल्दी से बताओ। सभी लोगों का फोकस यहाँ होना चाहिए, इधर उधर कोई काम की बातों पे, फालतू बातों पे ध्यान मत दो, सभी यहाँ ध्यान दो। अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो पहले से ही पढ़ के रख लो सारी चीजें, दिक्कत खत्म हो जाएंगी जिंदगी की। तो पूरा फोकस करो। क्या इस सूत्र को आपको रटना पड़ेगा क्या? नहीं ना? चलूं मैं आगे? क्लियर हो गया सभी को? चलो जल्दी से हाँ बोलो, फिर मैं आगे बढ़ने वाला हूं। चलते हैं अब हम आगे। तो आप बोलोगे सर क्लियर है, ओके, चलिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं अब हम। अब देखो, अब आयतन, अब आप खुद बताओगे आयतन। आयतन बोले तो अब यहां पर लंबाई, लंबाई को किससे दर्शाते हैं? देखना, जिसको नहीं आया हो वो समझना। लंबाई को एल से दर्शाया जाता है। ऊंचाई, चौड़ाई भी क्या है? चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है, तो इसे भी एल से दर्शाते हैं। ये मूलभूत पदों में तोड़ रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे आ गए। पहला सूत्र लिखो, फिर उसको मूलभूत पदों में, तो पद में आ रहे हैं। अब हम ऊंचाई को भी हम किस में नापते हैं? लंबाई में ही मापेंगे ऊंचाई को भी, लंबाई है एक प्रकार की। तो यहां पर अब इसका सूत्र देखा जाए तो भैया सूत्र क्या होगा? अब आप खुद बता दोगे। ये लो, सबसे पहले तो मैंने कोष्टक बड़ा वाला बना दिया और इसमें मैंने लिख दिया एम एल टी। तो बताओ मुझे, बहुत बढ़िया, किसी का आंसर भी आ गया, मैं देखने वाला हूं किसका आंसर आया। ओके ओके, राखी जी का आंसर आ चुका, बिल्कुल सही। एम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एल का प्रयोग 3 बार किया है और टी 0 हो जाएगा, तो एम एल टी, टी 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा इसका। ध्यान से सुनना, पेपर में क्वेश्चन आएगा आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है, तो एम एल की घात 3 और टी 0। तो L3, इसको किससे दर्शाते हैं? L3 से, L3। अब इसमें लंबाई का प्रयोग 3 बार किया है, तो इसका SI मात्रक क्या जाएगा? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। आयतन को किससे बोलते हैं हम? मीटर क्यूब में दर्शाया जाता है। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, अब आगे वाले को निकाल पाते हैं कि नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाओगे। ये रहा, कौन सबसे पहले सॉल्व करके बताएगा? जल्दी बताओ। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को कि जो वेग या चाल है, विस्थापन बटा समय होता है। विस्थापन मतलब दूरी, और दूरी को किसमें मापा जाता है? दूरी होती है लंबाई, और लंबाई को किससे दर्शाते हैं? एल से। लंबाई को किससे दर्शाते हैं? एल से। और समय को किससे दर्शाया जाता है? समय को दर्शाया जाता है एस से। समय, ध्यान सुनना, एस टी, सॉरी टाइम में बोल रहा हूं, एस टी से दर्शाया जाता है, ध्यान से सुनना। तो यहां पर इसका सूत्र क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे सर कितना सरल है। सबसे पहले बड़ा कोष्टक ले लो, कोष्टक को आप बंद कर दो सर, कर दिया। और हम सर हमेशा सूत्र को MLT के फॉर्म में लिखते हैं, MLT। तो सर यहां पर M का प्रयोग तो किए ही नहीं है, M का प्रयोग तो एक बार भी नहीं है, तो आप बोल दो सर M तो 0 है। L का प्रयोग सर एक बार किया है, तो L 1 हो जाएगा सर। T का प्रयोग भी सर एक बार किया है, लेकिन नीचे किया है, हर में किया है सर, तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ये सर क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? सूत्र हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? ये इसका सूत्र हो जाता है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? विस्थापन। लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो इसका SI यूनिट क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड। SI यूनिट क्या हो जाती है? मीटर पर सेकंड। याद रखना, मीटर पर सेकंड में हम किसको मापते हैं? वेग या चाल को मापा जाता है। अब यहां पर आए हो तो सीख लो चीजें, नहीं बाद में फिर दिक्कत आएगी। और यहां से प्रश्न आते हैं तो बनने चाहिए आपसे। आप क्लियर इतना? अब चलते हैं आगे, आप ध्यान से सुनते हैं। अब देखो, जो अब आंसर देगा, बताएगा, उसको क्या मिलेगा? चमचमाता हुआ बिस्किट। देखते हैं, अगर किसी ने आंसर नहीं दिया तो मैं खा लूंगा इसे। देखते हैं अब आप। 1 2 3, जल्दी बताओ त्वरण का क्या हो जाएगा? त्वरण, 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 त्वरण। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे जल्दी से। जो आंसर नहीं देगा, नगर निगम की गाड़ी आ गई है, उसे उठा ले जाएगी।
जल्दी आंसर दो। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। तो अब तो यार आराम से आंसर दे दोगे। चलो अब जिसको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आंसर आना चालू हो गए। देखते हैं किसका सही आंसर है। सबसे पहले भाई जो समय है इसको हल्का सा नीचे खिसका लेते हैं अपन, ताकि बिल्कुल व्यवस्थित अपन बता पाए। तो ये समय है, देखो समय को किसमें आप बोलेंगे हम? टी में। समय को किससे दर्शाते हैं हम? टी से। अब वेग क्या होता है? वेग, तो वेग का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि सर वेग को किसमें नापते हैं हम? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय, तो समय को किससे नापते हैं हम? तो समय को सर हम दर्शा देते हैं टी से, टी फॉर टाइम। और विस्थापन बोले तो सर लंबाई, विस्थापन बोले तो लंबाई होता है। तो अब आप तुरंत बता दोगे। अब ध्यान से सुनना। तो अब यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर सबसे पहले बड़ा वाला कोष्टक ले लो। बड़ा वाला कोष्टक ले लिया भैया। अब सर आप इसमें MLT तो लिखो, तो ML और ये T, MLT लिख दिया मैंने। ठीक है, क्लियर? चलो बस ये गाड़ी निकल जाए नगर निगम की, तो फिर अपन अब चलते हैं आगे। MLT, तो अब मुझे बताओ जो MLT है तो इसमें M का प्रयोग कितनी बार किया है? तो आप बोलोगे सर M का प्रयोग एक भी बार नहीं किया सर। L का प्रयोग कितनी बार है? एक बार है, तो एक लिख देते हैं। और T का प्रयोग कितनी बार किया है? T का प्रयोग 2 बार किया है, तो 2 बार किया है, लेकिन बटे में तो -2। माइनस क्या हो जाएगा? 2। ML1 T-2 की घात आ जाएगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा? विमीय सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विमीय सूत्र बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप इसको वेग बटा समय, तो इसको आप क्या लिख देते हो? मीटर पर सेकंड। तो ऊपर वाले का ही हो जाता है, समय 2 बार आ गया तो आप बोल देते हो सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका SI मात्रक हो जाता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर SI मात्रक हो जाता है। इतना क्लियर हो गया सभी को? चले आगे। अब आप उम्मीद है इतना। अब देखो आगे चल के अगर आपको ऐसा कुछ भी नया मिले, वेग, वैसे हम यहाँ पे हमने वेग निकाला था, हम ऐसे भी कर सकते थे कि MLT रख देते ऊपर और नीचे बस समय लग देते, तो भी हमारा बन जाता। तो आप 1-2 बार, अभी मैं आप पहली बार कर रहे हो ना, इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आप बताओ जल्दी से घनत्व, द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान बटे में आयतन, तो देखते हैं कितने लोग कर पाओगे। बताओ जल्दी। द्रव्यमान बटे में आयतन, घनत्व का निकालो जल्दी से। जितने लोग देख रहे हैं जल्दी बताओ। द्रव्यमान बटे में आयतन, घनत्व का कितने लोग निकाल पाओगे? द्रव्यमान बटे में आयतन निकाल दिया क्या सबने? चलें आगे जल्दी। द्रव्यमान बटे में आयतन, चलो ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे सही आंसर दिखाई दे रहा है। अब सुनना, यहां पर आप बोलोगे सर जो द्रव्यमान होता है इसे तो M से दर्शाते हैं क्योंकि ये मूलभूत राशि है, लेकिन जो आयतन होता है, आयतन तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। आयतन क्या होता है? M लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो सर ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है। तो अब ध्यान से सुनना, यहां पर सूत्र क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे सर इसको बंद कर दो, अंदर सर M L और T लिख दो। और सुनो सर एक चीज और, यहां पर M कितनी बार है? 1 बार है सर। L कितनी बार है सर? 3 बार है। और T तो है ही नहीं है, तो क्या फॉर्मूला, क्या सूत्र बन जाएगा? विमीय सूत्र। चलो विमीय सूत्र क्या बन जाएगा? MLT, ये देखो आपके सामने। ठीक है, MLT। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या इतना समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ सभी लोग, हर एग्जाम में आता है, कांस्टेबल, SI, संविदा शिक्षक, PSC, UPSC, आपका नीट हो गया, JEE हो गया, IIT तक कवर कर लेता है ये वाला टॉपिक। तो जल्दी बताओ इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? बताइए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं।
किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जल्दी बताओ, मैं देख रहा हूं सभी को क्लियर हो रहा है। यस 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 यस। तो चलिए आगे वाला अब आप निकाल के बताओ। क्लियर हो रहा है सभी को तो निकाल के बताओ। नेक्स्ट वाला फॉर्मूला आपके सामने लिखा है द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। द्रव्यमान इंटू त्वरण, त्वरण त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। निकाल लिया क्या सबने कि मैं बताऊं? जल्दी बताओ, आगे बढ़ने वाले हैं। देखते हैं कितने लोग निकाल पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सुनना मेरी बात। ओके ओके ओके, आंसर आना चालू होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सभी को पता है द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? तो एम में मापा जाता है। और त्वरण का हम सभी को फॉर्मूला पता है। त्वरण का इससे पहले ही हमने लिखा था। कहां चला गया घनत्व? ये देखो त्वरण एम एल टी। तो एम 0 है, L1 T माइनस 2, L1 T माइनस 2, L1 T माइनस 2। ये हमको पता है, ये हमको क्या है पता है, पहले से ही पता है। अब बस हमको क्या करना है? एम और लगा देना है। तो देखो त्वरण का मैंने निकालना पहले ही सिखा दिया आपको, तो अब आपको निकालने की बार बार जरूरत नहीं है। आप तुरंत के तुरंत वो ही रख सकते हो। तो ये लो, आपने कोष्टक बंद कर दिया और सर हम एम एल टी के रूप में लिखते हैं। तो एम एल टी। तो एम का प्रयोग कितनी बार किया है? एक बार किया है। एल का प्रयोग कितनी बार किया है? एक बार किया है। टी माइनस 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। बल, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ध्यान देना, तो त्वरण को हमने देखा था मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसी को हम क्या बोल देते हैं? न्यूटन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूटन। तो बल को किस में मापते हैं? न्यूटन में। ऐसा ही मात्रक अगर आप देखो तो इस प्रकार से निकालेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अपना। अब बताइए कार्य ऊष्मा ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा? पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कार्य ऊर्जा ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होगा, तो बताइए आप क्या लगाओगे? देखते हैं आप क्या लगाने वाले हो। कार्य ऊर्जा ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होगा? देखते हैं कितने लोगों का यहां पर सही आंसर होने वाला है। कार्य ऊर्जा ऊष्मा, चलिए आप देखो ये तो बिल्कुल सरल है। तो बल गुणा विस्थापन हो गया। तो हम सभी को पता है विस्थापन मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर दूरी होती है। दूरी बोले तो लंबाई, लंबाई बोले तो एल। क्या आ जाएगा यहाँ पर? एल आ जाएगा। और बल, तो बल सर हमने देखा था एम ए। क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा। एम ए, तो हमने बल का सूत्र निकाल ही रखा है पहले ही, ये निकाल रखा है बल एम एल टी माइनस 2। तो यहां पर एम एल टी, तो यहां पर क्या जाएगा? M1 L1 T माइनस 2। तो अब ध्यान से सुनना, यहां पर अब आपसे सूत्र पूछा जाएगा। अब इसका बल का दोबारा निकालने की तो जरूरत नहीं है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकालना सिखाया था आपको। तो देखो अब एम एल टी, तो यहां पर एम का प्रयोग कितनी बार किया गया है? आप बोलोगे सर एक बार। एल का प्रयोग एक बार किया गया है। टी का प्रयोग, एल का प्रयोग 2 बार किया है, सॉरी, और टी का प्रयोग 2 बार किया गया है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? M1 L2 और T2। चलो बहुत बढ़िया, रेखा जी ने पहले निकाल दिया था, पूजा जी ने पहले निकाल दिया था, राखी, सुशीला जी, बहुत बढ़िया, सभी लोग अच्छे से कर रहे हैं इसे। ठीक है, चलिए चलते हैं।
अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इतना आप सभी ने देख लिया, बल गुणा विस्थापन हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दाब, दाब निकाल के बताओ अब, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, दाब निकाल के बताओ, देखते हैं कितने लोग निकाल पाओगे। बल बटा क्षेत्रफल, तो आपको बल का तो पता ही है, बल का भी पता है, जल्दी बताओ, क्षेत्रफल का भी पता है। बल का भी पता है और क्षेत्रफल का भी पता है, तो जल्दी से तो इसको हल्का सा यहां रख लेते हैं नीचे। बल का हमें सूत्र पता है, बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था बल का। बल का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, M1 L1 T माइनस टू, M1 L1 T माइनस टू। अब बटे में क्या आ जाएगा, बटे में देखो, अब बटे में बटा भी रख देते हैं। बटे में क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बोले तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब L इंटू L, तो L1 L1, तो L इंटू L, लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को LL में ले लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, एक L को दूसरे L से हम क्या कर देंगे, काट देंगे। एक L को दूसरे L से हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। अब इसका सूत्र कैसे लिखेंगे सर, तो सबसे पहले कोष्टक बंद कर दिया, यहां पर M L T लिखा। M कितनी बार है इसमें, तो आप बोलोगे सर M एक बार आ जाएगा। L कितनी बार है, दो बार, एक बार है, एक बार, लेकिन कहां है, बटे में, तो -1। और T भी कितनी बार है, दो बार है, -2। तो सूत्र आ जाएगा आपका दाब का M1 L-1 और T-2। जल्दी बताओ, सभी ने सही निकाला था क्या, M1 L-1 T-2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पहले निकाल के बैठ गया बहुत सारे लोग। तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, ईमानदारी से बताओ, क्या अब आप निकाल पाओगे क्या। सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए, दूसरा उसका लंबाई को किसमें लिखते हैं, चौड़ाई को किसमें लिखते हैं, ऊंचाई को किसमें लिखते हैं, आपको साधारण पद में उसको व्यक्त करना आना चाहिए। तीसरा विमा लगा दो, विमा लगाना मतलब घाते लगाना, तो इस प्रकार से आप विमीय सूत्र आराम से ज्ञात कर सकते हो। अब हम आगे चलने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो आगे बताओ मुझे शक्ति का कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, चलिए जल्दी से बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कार्य बटा समय बताओ जल्दी से। शक्ति का कितने लोग निकाल पाओगे, कार्य बटा समय। कार्य का तो ऑलरेडी हम पहले ही देख चुके हैं, कार्य का ऑलरेडी हम पहले ही देख चुके हैं। अब जल्दी से समय का और बताइए, तो कार्य बटा समय, देखते हैं कितने लोगों को आ पा रहा है। कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया है। देखते हैं, मैच करते हैं, सही है कि नहीं है। अब इसको थोड़ा सा नीचे ले लें पहले तो अपन। ये देखो, समय को आप सभी को पता है, समय को किससे दर्शाया जाता है, समय को T से दर्शाया जाता है। कार्य, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, तो इसका हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कार्य का। कार्य का हमारा कहां जाएगा, यहां पर L2 T-2, L2 T-2, M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, यही है ना, एक बार चेक कर लो, M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, इतना आप सभी ने देख लिया। अब सुनो, एक और T आ गया, यहां पर अतिरिक्त T आ गया, तो आप क्या बोलोगे सर, इसका सूत्र क्या हो जाएगा। अब आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका क्लियर होता जाएगा। MLT, M का प्रयोग एक बार, L का प्रयोग दो बार, T का प्रयोग तीन बार किया गया है यहाँ पर, तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा, शक्ति का विमीय सूत्र निकालना बताइए, शक्ति का विमीय सूत्र निकालना बताइए, तो उम्मीद है आप सभी लोग बता पाओगे। शक्ति का विमीय सूत्र निकालना बताइए, मुझे लग रहा है अब तो सभी ने निकाल के बता दिया था।
m1l2t माइनस 3, m1l2t माइनस 3, m1l2t माइनस 3, t माइनस 1 क्यों लगाया आपने, m1l2t माइनस 3। चलिए सभी का सही हो गया मुझे लग रहा है, कार्य बटा समय। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। शक्ति को किसमें मापते हैं, तो आप सभी को पता है वॉट, वॉट में मापा जाता है पावर को। नेक्स्ट और निकालो जल्दी से, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का जल्दी से विमीय सूत्र निकालो, देखते हैं कितने लोग निकाल पाओगे। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र देखते हैं कितने लोग निकाल पाओगे, जल्दी से। पृष्ठ तनाव का सबको, आपको बल का सूत्र पता ही है, बल का पता है तो दिक्कत ही खत्म है। इसका भले में आप चाहो तो पूरा निकाल के बता दूंगा एक बार, बल का आप सभी को पता है। देखते हैं कितने लोग निकाल पाओगे। चलिए तो इसका मैं एक बार आपको निकाल के बता देता हूं, जिसको अभी भी नहीं आया हो या लेट आया हो तो आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल मैं इसका जीरो से निकाल के बता रहा हूं आप लोगों को। लो आप देखो, सबसे पहले आप सभी को पता है लंबाई को किसमें मापा जाता है, लंबाई को एल से दर्शाएंगे, लंबाई को किससे दर्शाएंगे, एल से दर्शाया जाता है। अब यहां पर बल, तो बल, बल का हमने सूत्र क्या पढ़ा था, बल किससे मिलकर बना होता है, तो आप बोलोगे सर बल F बराबर m इंटू ए, F बराबर एम ए, क्या जाएगा F बराबर एम ए। एम आप सभी को पता है क्या होता है, द्रव्यमान होता है, तो m का क्या हो जाएगा, m का यहाँ पर साधारण पद क्या हो जाएगा, m ही हो जाएगा, m का क्या हो जाएगा, m ही हो जाएगा द्रव्यमान। अब आया a, त्वरण, तो त्वरण क्या होता है, तो आप सभी को पता है त्वरण क्या होता है, तो त्वरण का मतलब होता है वेग वटा समय, त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग वटा समय। तो यहां पर आप बोल दोगे सर समय को किससे दर्शाया जाता है, टी से दर्शाया जाता है, समय को किससे दर्शाया जाता है, टी से दर्शाया जाता है। अब वेग को किससे दर्शाया जाएगा, ये वैसे तो बल का हमने फॉर्मूला पहले ही लिख रखा है, लेकिन मैं एक बार और आपको बता देता हूं ताकि सारे क्लियर हो जाएं आपको। अब वेग, वेग क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वेग विस्थापन बटा समय हो जाएगा, विस्थापन बटा समय हो जाएगा। और विस्थापन क्या होता है, तो आप बोल दोगे सर विस्थापन को हम दर्शाते हैं एल से, विस्थापन मतलब दूरी, लंबाई, और समय आ जाएगा आपका टी, तो विस्थापन को किससे दर्शाएंगे, एल से। लेकिन सर आप ध्यान देना, ये तो दिक्कत हो गई, एल नीचे भी है, एल ऊपर भी है, लंबाई को भी एल से दर्शाते हैं, तो इससे इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया, तो अब फॉर्मूले में क्या क्या बच रहा है उसको बढ़िया आप व्यवस्थित रख दो। ये अब सूत्र हम बनाने वाले हैं, तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर पहले तो लिख दो सर एम एल टी, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं सब चीजें। एम कितनी बार है, तो एम एक बार है, एम कितनी बार है, एक बार है। एल कितनी बार है, यहाँ पर आपको एल दिखाई दे रहा है क्या, तो एल तो कट गया, तो एल क्या हो गया, जीरो हो गया। और टी कितनी बार है, तो टी आपका दो बार आ जाएगा, वो भी बटे में है, तो -2। तो ये किसी का आया था क्या, जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए किसी का आया क्या ये, m1l0t -2, m1, अच्छा आपने काटा नहीं क्या, अरे भैया एल नीचे, ये माइनस में, ऊपर वाला प्लस में, तो माइनस प्लस कट जाएगा, ये समय तो दोनों बटी बटी में इसलिए माइनस लिखा है, ऊपर वाला तो अंश में है ना, अंश वाला पॉजिटिव होता है, हर वाला नेगेटिव होता है। क्या इतना क्लियर हुआ, क्या सभी धुरंधर जितने लोग देख रहे हैं, देखो बिल्कुल बेसिक से मैंने चीजें बताई हैं आपको ताकि आपका एक भी गलत ना हो। अब आप अगर प्रैक्टिस इनकी करते हो, साइंस की रामबाण किताब आप सभी के पास होनी चाहिए। ये देखिए रामबाण किताब के अंदर मैंने इनको पूरा व्यवस्थित टेबल के रूप में लिखा है, वहां से भी आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है, तो आप चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का जाकर चेक करोगे तो दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। पेज नंबर, क्वेश्चन आंसर भी दिए मैंने, 127 पे आपको ये मिल जाएगा, 127 पे मैंने ये पूरा का पूरा बना के दिया है, तो ये इसमें पढ़ते चलना सब चीजों को। आप सुनना,
अब हमारा एक लेक्चर और ले लेंगे इसमें। आज अगर मैंने वो जल्दीबाजी में आपको समझा दिया, मीटर को डेसी में कैसे बदलते हैं, मिली को नैनो में कैसे बदलते हैं, नैनो को सेंटी में कैसे बदलते हैं, तो उसमें जल्दबाजी हो जाएगी और आपके साथ न्याय नहीं हो पाएगा और बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आया नहीं है। तो एक लेक्चर और रख लेते हैं मापन पद्धति वाला, और एंड में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आ जाऊंगा कल 10-15। तो क्वेश्चन आंसर भी जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है मापन पद्धति का, उनके क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे, तो देखते हैं आप कितने बता पाओगे। क्लियर? तो कल एक लेक्चर और लगेगा मापन पद्धति में और आपका मापन पद्धति कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया सभी को? क्या इतना आ गया? जल्दी बताइए, यस 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 बताइए। क्या आप सभी लोग विमीय सूत्र निकाल लोगे? ये देखो, उम्मीद है आप सभी लोग अब विमीय सूत्र निकाल लोगे, और कैसे निकालते हैं ये मैंने आप सभी को सिखा दिया है। विमीय सूत्र क्या होता है? किसी भी राशि को उसके मूलभूत पदों में व्यक्त करना विमीय सूत्र कहलाता है, और जो घातें रहती हैं उनको विमा बोला जाता है। ठीक है, घातों को विमा बोला जाता है। ठीक है, पहले वाली क्लास के सारे नोट, हाँ, पहले वाली क्लास के सारे नोट्स को क्या कर दिया जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे डाल दिया जाएगा, और वहां पर कुछ डले भी हैं पहले से, और कुछ पीडीएफ आपके जो चैप्टर है उसी के नीचे डाल दी जाती है। ठीक है, अब कल इसको और आगे देखेंगे। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, क्लास खत्म हो गई है। किसी का कोई डाउट है क्या? किसी का कोई डाउट है क्या? जल्दी बताओ। क्लास खत्म हो गई है। हाँ, अब आपको बर्तन मांजने हैं तो मांज लीजिए, खाना बनाना है खाना बनाओ, बच्चों को खिलाना है बच्चों को खिलाओ, जो करना है आप करते रहिए। जल्दी से बताओ, लेकिन जो जिनको डाउट है वो कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सर ऑफलाइन नहीं मिल सकते हैं क्या? ऑफलाइन में इनको निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको निकलवा के दे देंगे आपको, आप टेंशन मत लो। आप हाथ से नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे अच्छे नोट्स वही होते हैं जो अपने हाथ से बनाए जाते हैं। चलिए, तो खत्म करते हैं आज की क्लास को यहीं पर। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए।